Assalamualaikum my dear students, welcome back to my YouTube channel. Dear students, from today I will teach you the basics of mathematics so that the students who are preparing for the competitive exams or those students who are not the mathematics background, they can easily understand the topics which are in the syllabus of competitive exams. So dear students, from today I will teach you the very basics of this mathematics subject. So dear students, from today first I will discuss with you the very easy topic, that is algebraic expressions. So without any delay algebraic expressions हम स्टार्ट करेंगे. ठीक, algebraic expressions होता क्या है, इससे पहले हम समझते हैं वेरिएबल और कांस्टेंट होता क्या है. बिकॉज वेरिएबल और कांस्टेंट इसी algebraic एक्सप्रेशन का एक पार्ट है. तो अगर हमें वेरिएबल और कांस्टेंट अच्छे से समझ आएगा तो फिर algebraic एक्सप्रेशन की कोई बात ही नहीं है, वो आपको ईजिली से समझ आ जाएगा. तो डियर स्टूडेंट्स, पहले हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे वेरिएबल होता क्या है. वेरिएबल का दूसरा नाम है लिटरल. ठीक, वेरिएबल होता क्या है, वेरिएबल इज समथिंग, ये वो कोई भी चीज़ है हुज वैल्यू कैन वेरी, जिसका वैल्यू जो होगा वो हमेशा फिक्स नहीं रहता है, वो चेंज होता है. ठीक, यही मैंने यहाँ पे लिखा है, वेरिएबल इज समथिंग हुज वैल्यू कैन वेरी, दैट इज नॉट फिक्स्ड. ठीक, तो वेरिएबल क्या होता है, जिसका वैल्यू चेंज होता है. जैसे अगर आप देखोगे अभी मौसम, जो वेदर है, अभी मौसम एक जैसा है तो फिर 5-10 मिनट हो जाएगी तो बारिश पड़ेगी जैसा आजकल होता है. तो ये जो ये मौसम है, वेदर जो है, इसको भी समझो कि ये भी एक वेरिएबल की तरह है, लिटरल की तरह है. बिकॉज ये चेंज होता है विद टाइम, ये चेंज होता है. वैसे ही जो वेरिएबल होता है, हमारे पास कितने नंबर्स हैं, इन्फिनाइट नंबर्स हैं, हम काउंट नहीं कर सकते हैं, अनगिनत नंबर्स हैं हमारे पास. तो हम कितने वैल्यूज़, कितने नंबर्स वेरिएबल को पुट करेंगे तो उनका वैल्यू चेंज हो जाएगा, उसी का मतलब है तो वेरिएबल. तो आपको आई थिंक आपको ये वेरिएबल समझ आया. तो वेरिएबल का दूसरा नाम क्या है, लिटरल. बट लिटरल ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, हम वेरिएबल ही यूज़ करते हैं. जो ये वेरिएबल्स हैं इनको हम डिनोट करते हैं लेटर्स से. जो आपको पता है लेटर्स हमारे पास कितने हैं, ABC to XYZ. अगर हमें अभी वेरिएबल लिखना है हम इन्हीं से डिनोट करते हैं, इन्हीं लेटर्स से डिनोट करते हैं. अब यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है, हमें इन वेरिएबल्स की नीड क्यों पड़ी, हम क्यों वेरिएबल पढ़ेंगे, हमें क्या ज़रूरत है वेरिएबल पढ़ने की. तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो ये वेरिएबल्स है ये हमें इनकी ज़रूरत क्यों है, बिकॉज उनसे हम रिप्रेजेंट करते हैं वो क्वांटिटीज़, वो चीज़ें जिनका वैल्यू हमें पता नहीं होता है. वही मैंने यहाँ पे लिखा, द वेरिएबल्स आर यूजिंग फॉर रिप्रेजेंटिंग द क्वांटिटीज दैट आर नॉट नोन फॉर अस. जो हमें पता नहीं होता है, हम चाहते हैं कि हम उनका वैल्यू जाने, तो उसके लिए हम वेरिएबल्स यूज़ करते हैं. ये होता है वेरिएबल. ओके, उसके बाद है कांस्टेंट. कांस्टेंट होता क्या है, जो आपने वेरिएबल समझा, अब कांस्टेंट की बात है. कांस्टेंट वो वैल्यू होता है जो फिक्स रहेगा, जो चेंज नहीं होगा. समथिंग जिसका वैल्यू फिक्स रहता है, चेंज नहीं होगा. वेरिएबल क्या होता है, जिसका चेंज होता है, बट कांस्टेंट का वैल्यू जो है वो ही है, वो चेंज नहीं हो जाएगा. उसी को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट. ठीक, तो डियर स्टूडेंट्स, अब आपने कांस्टेंट भी समझा. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास अभी होगा, अभी मैं लिखूँगी यहाँ पे 7. ठीक, 7 मैंने कोई नंबर लिखा तो ये 7 ही रहेगा, इसका वैल्यू चेंज तो नहीं हो जाएगा. तो इसको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट. अगर मैं इसके साथ अब रखूँगी x, मैंने अभी बोला x क्या होता है, वेरिएबल. बिकॉज हम वेरिएबल्स को डिनोट करते हैं लेटर से. तो ये जो ये x है यहाँ पे, इस x को मैं नंबर्स में से कोई भी नेचुरल नंबर जो है उनमें से भी इसको कोई भी जो इंटीजर भी है
उसमें से कोई भी वैल्यू उसको पुट करूँगी। अगर मैं 1 पुट करती हूँ तो 7 रहेगा, नो चेंज। लेकिन अगर मैं इसको 2 वैल्यू करूँगी तो 14 आएगा, 7 2 और 14, तो डिफरेंट वैल्यू आ जाएगा। ऐसे ही अगर इसको 3 4 5 कितने नंबर्स हैं हमारे पास, उसको x को वैल्यू वो देती हूँ तो इस सब का वैल्यू चेंज हो जाएगा, तो वो होता है वेरिएबल। आई होप कि आपको ये 2 टर्म्स समझ आए। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है। ठीक, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स, कॉन्स्टेंट्स एंड मैथमेटिकल ऑपरेशंस। अगर आपने वेरिएबल और कॉन्स्टेंट अच्छे से समझा, मैं आपको पहले समझाऊंगी अब मैथमेटिकल ऑपरेशंस। आप सबको पता होगा कि हमारे जो मैथमेटिक्स हैं उसमें 4 बेसिक ऑपरेशंस हैं, वो हैं प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक, तो ये 4 ऑपरेशंस हैं हमारे मैथमेटिक्स में। हमें यही 4 ऑपरेशन इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में यूज़ करना है। तो अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ, जब हम वेरिएबल्स, कॉन्स्टेंट्स और मैथमेटिकल ऑपरेशंस को एक साथ लिखते हैं, कंबाइन करके लिखते हैं, तो हमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनती है। अगर समझ नहीं आएगा, उसकी और एक डेफिनेशन है, ये देखिएगा। ए स्ट्रिंग ऑफ नंबर्स, अगर हमारे पास नंबर्स बहुत ज़्यादा है, स्ट्रिंग ऑफ नंबर्स है हमारे पास, वो नंबर्स लेंगे और वेरिएबल्स लेंगे, उनको ज्वाइन करेंगे एक साथ, लेकिन बाय फंडामेंटल मैथमेटिकल ऑपरेशन जो मैंने आपको बताया उनके साथ। किसके साथ? प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो अगर हम उसको एक साथ करके लिखेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। इन जनरल अगर हम देखेंगे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की जो फार्मूला क्या होती है, आप ये नोट कीजिएगा, वो होती है ax प्लस माइनस by प्लस माइनस c। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये a b c यहाँ पे क्या है? ये है रियल नंबर्स। ठीक, x y क्या है? ये है वेरिएबल्स। ठीक, वही मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल दी है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की। आप देख सकते हैं यहाँ पे 6x² प्लस 5xy माइनस 7/3y। तो डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो ये उस फॉर्म में है ax प्लस by प्लस माइनस c वटेवर। यहाँ पे a का वैल्यू है 6। तो मैंने बताया a b c क्या होते हैं? रियल नंबर्स होते हैं। आप सबको पता होगा रियल नंबर्स क्या होते हैं। जो भी हमारे पास नंबर्स हैं वो रियल नंबर्स हैं। ठीक, फॉर एग्जांपल इंटीजर्स जो रेशनल नंबर्स हैं, इरेशनल नंबर्स हैं, उनको कंबाइन करके लिखेंगे, वो सारे नंबर्स होते हैं रियल नंबर्स। तो यहाँ पे 6x² है। ठीक डियर स्टूडेंट्स, ये जो ये 6x² है उसको मैंने फिर प्लस लिखा है, फिर दूसरा लिखा है 5xy, फिर माइनस लिखा है, फिर लिखा है 7/3y। मैंने ऊपर क्या बताया? ए स्ट्रिंग ऑफ नंबर्स। तो मैंने यहाँ पे नंबर्स लिया है 6 5 7/3। 7/3 भी नंबर है बिकॉज इट इज़ अ रेशनल नंबर हियर। ठीक, सो डियर स्टूडेंट्स, अब मैंने नंबर्स लिए और वेरिएबल भी लिया। यहाँ पे x वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है। ठीक, उनको मैंने एक साथ करके लिखा है, लेकिन ज्वाइन कैसे किया? उनको ज्वाइन किया मैंने किससे? प्लस से, माइनस से, मल्टीप्लिकेशन से। यहाँ पे जो ये 6 और x² है, इसके बीच में कौन सी ऑपरेशन है? दैट इज़ मल्टीप्लिकेशन। हम वो नहीं लिखते हैं, उसको हम ओमिट करते हैं, बिकॉज अगर हम इसको 6x² ही लिखेंगे, इट मीन्स कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की ऑपरेशन है। ठीक है, अब डिवीजन कहाँ पे यूज़ हुआ? यहाँ पे 7/3। जो ये 7/3 लिखा, ये जो ये लाइन है, इट मीन्स डिवीजन ऑपरेशन। तो यहाँ पे ये 4 जो बेसिक ऑपरेशंस हैं वो यूज़ हुई। और क्या यूज़ हुआ? यहाँ पे नंबर्स को मैंने और वेरिएबल्स को मैंने एक साथ करके लिखा, फिर ज्वाइन उनको किसे किया? ऑपरेशन से। तो इसको हम क्या बोलते हैं? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। आई थिंक कि ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, आई होप कि आपको ये समझ क्लियर हुआ होगा। तो अगर आपको ये क्लियर हुआ तो हम देखेंगे टर्म्स ऑफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो टर्म्स होती हैं, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हमने अब बनाई, उसके टर्म्स होते हैं। क्या टर्म्स हैं ये हम देखेंगे। इन एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, अगर हम कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लेंगे, अगर हमें टर्म्स डिफाइन करना है, टर्म्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो सेपरेट, अलग जुदा होते हैं, किससे? प्लस से या माइनस साइन से। ठीक है,
दो ऑपरेशन से ये टर्म्स सेपरेट अलग अलग होते हैं। अब अगर आपको समझ नहीं आया, एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखो डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल एक ली है। पहले ये क्या होनी चाहिए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है 3x² + 6xy - 20y, बिकॉज हमने यहाँ पे स्ट्रिंग ऑफ नंबर्स लिया और क्या लिए, वेरिएबल्स, उनको ज्वाइन किया किसे, प्लस और माइनस से, ठीक। और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन भी है, डिवीजन तो यहाँ पे नहीं है इस टाइम। तो डियर स्टूडेंट्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक। अब हमें टर्म सीखना है। यहाँ पे टर्म क्या है, जो ये 3x² है उसको, ये एलिमेंट्स है, उसको हमने सेपरेट किया है यहाँ पे प्लस से, फिर प्लस आया है, फिर हमने दूसरा लिखा यहाँ पे 6xy। तो ये जो ये 3x² है इसको हम बोलते हैं टर्म। फिर प्लस लिखा हमने, फिर जो मैंने ये दूसरा लिखा है 6xy, ये है दूसरी टर्म। फिर जो मैंने माइनस लिखा है, इट मीन्स ये दो टर्म्स हुए सेपरेट किससे, माइनस से। यहाँ पे किससे हुए सेपरेट, प्लस से। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे कितने टर्म्स हैं डियर स्टूडेंट्स, 3 टर्म्स। तो ये एक टर्म है, ये दूसरी टर्म है, ये तीसरी टर्म है। अब आपको टर्म समझ आया। सिंपल टर्म्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो सेपरेट होते हैं प्लस से या माइनस साइन से। अगर आप ऊपर की एग्जाम्पल देखिएगा, ये एग्जाम्पल ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो ये जो ये 6x² है ये एक टर्म है, 5xy है ये दूसरी टर्म है, 7/3y ये तीसरी टर्म है। बिकॉज ये एलिमेंट्स हैं, 6x² एलिमेंट्स है, ये अलग हुए यहाँ पे प्लस से, यहाँ पे माइनस से, ठीक है। तो ये ज़रूरी नहीं है ओनली हर हमेशा प्लस या और माइनस से सेपरेट हो जाएंगे टर्म्स, प्लस से ओनली प्लस से भी हो जाएगा या माइनस से भी, ठीक है। उसके बाद अगर आपको ये समझ आया तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस गिवन होंगे वर्ड्स में, आपको उनको चेंज करना है न्यूमेरिकल में। तो आप कैसे करोगे, ये है कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे, आप उनको देखिएगा। अगर आपको समझ नहीं आ जाएगा यहाँ पे, नेक्स्ट वीडियो जो होगा मैं आपको वहाँ पे ऐसे ही वर्ड प्रॉब्लम समझाऊंगी। लेकिन यहाँ पे आप देखिएगा ये बहुत सिंपल है, आंसर्स गिवन है यहाँ पे। फर्स्ट क्या है, राइट द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखना है यहाँ पे बाय यूज़ फॉर द फॉलोइंग सिचुएशन। यहाँ पे कुछ सिचुएशंस गिवन है, बाय यूजिंग तो आपको नंबर यूज़ करना है, वेरिएबल यूज़ करना है और मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज़ करना है। बिकॉज जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है उनमें यही 3 चीज़ें यूज़ होती है। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, 1/6 ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ ए एंड बी। 1/6 क्या होता है, 1/6, इट मीन्स 1/6, ओके। 1/6 ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ ए एंड बी। आपको क्या लेना है, प्रोडक्ट्स है यहाँ पे ए और बी, ठीक है। उन्हीं का आपको क्या करना है, 1/6 आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या बनेगी, 1/6 AB, ओके। सिंपल है डियर स्टूडेंट्स, आप ये खुद देखिएगा। अगर यहाँ पे आंसर्स यहाँ गिवन है, ये आंसर्स है, आप देखिएगा। अगर कोई कन्फ्यूजन होगा मुझे आप कमेंट्स में बता देना, ठीक। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही है लेकिन वर्ड्स में गिवन है, आपको बस न्यूमेरिकल में इनको चेंज करना है। उसके बाद देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, फैक्टर्स ऑफ ए टर्म। अब हमें देखना है फैक्टर्स ऑफ ए टर्म होता क्या है, ठीक। तो हमें फैक्टर्स निकालना है, लेकिन किसका, टर्म्स का। आपने टर्म्स समझा, अब हम फैक्टर्स पढ़ेंगे। तो होता क्या है, कंसीडर द टर्म्स ऑफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। हमें क्या लेना है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के टर्म्स लेने हैं, तभी हम फैक्टर्स वहाँ पे निकालेंगे। तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, x² + 5xy + 6x + 3y। तो इन दिस अलजेब्रिक, अगर आप ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देखोगे, इसमें टर्म क्या क्या है, x² है, 5xy है, 6x है, 3y है। डियर स्टूडेंट्स देखिएगा खुद भी कि टर्म्स क्या क्या हैं इसमें, क्योंकि ये एलिमेंट्स हैं सेपरेट हुए हैं प्लस से, ठीक है। उसके बाद अगर हम ये पहली टर्म लेंगे, जो ये टर्म है x², ये जो ये x² है ये कैसे बना यहाँ पे, जब हमने x और x को मल्टीप्लाई किया, जब हमने x और x को 2 बार मल्टीप्लिकेशन किया तो वहाँ पे क्या बनना, x²। तो इट मीन्स x² क्या है, प्रोडक्ट ऑफ x एंड x।
तो ये जो हमने प्रोडक्ट निकाला है इस टर्म का, इट मीन जो उसके प्रोडक्ट्स निकले हैं वही फैक्टर्स होते हैं उस टर्म का। यहाँ पे क्या है अब फैक्टर्स एक्स स्क्वायर का, एक्स और एक्स, देयरफॉर एक्स एंड एक्स आर द फैक्टर्स ऑफ द टर्म एक्स स्क्वायर। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो द फैक्टर्स, अब आपने क्या समझा, ये जो ये फैक्टर्स होते हैं किसी भी टर्म के और रिप्रेजेंटेड, इनको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं किससे, ट्री डायग्राम से। विद द हेल्प ऑफ ट्री डायग्राम से हम उनको दिखा सकते हैं। वो क्या होता है ट्री डायग्राम, ये मैं आपको समझाऊंगी। लेकिन अगर आपको ये फैक्टर्स समझ आया, अब फैक्टर्स क्या होता है, अगर हमें कोई टर्म गिवन है उसको हम वहाँ पे निकालेंगे। फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, हम देखेंगे वो जो टर्म है वो मल्टीप्लाई कितनी बार हुआ है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 5xy है, ये टर्म है, ये 5xy कैसे बना है, बिकॉज यहाँ पे क्या क्या किया आपने 5 लिया है, x लिया है और y लिया है, इनको मल्टीप्लाई करके आपको क्या बना 5xy। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया कि हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन नहीं लिखते हैं, वो हम ओमिट करते हैं। ठीक है, तो आपको ये समझना है कि वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन यूज़ हुआ है। तो यहाँ पे क्या बना, फैक्टर्स क्या है अब यहाँ पे 5xy और द फैक्टर्स ऑफ दिस टर्म 5xy। सिंपल है डियर स्टूडेंट्स। ऐसे ही जो 6x यहाँ पे है उसकी फैक्टर्स क्या है 6 और x, 3y है उसके फैक्टर्स क्या है 3 एंड y। ठीक है, अब हम देखेंगे जो ये फैक्टर्स हैं हम इसको ट्री डायग्राम से दिखा सकते हैं। ये देखिएगा, ये मैंने एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ली है एक्स स्क्वायर प्लस 5xy प्लस 6 प्लस 3y। तो इसमें हमें टर्म्स का क्या निकालना है, फैक्टर्स, बिकॉज हम फैक्टर्स टर्म्स का ही निकालते हैं। तो हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर लेंगे। एक्स स्क्वायर किससे कैसे बना है, जब हमने x और x को मल्टीप्लाई किया है, वही मैंने यहाँ पे लिखा। सो हमने ये ट्री डायग्राम बनाया, ट्री का जैसा है, तो यहाँ पे x आएगा, यहाँ पे x। ठीक है, उसके बाद है सेकेंड टर्म यहाँ पे 5xy, उसके फैक्टर्स क्या मिलेंगे, बिकॉज 5xy किससे बना है, वो बना है 5x और y, तो ये है फैक्टर्स। ठीक, उसके बाद है 6x, वो किससे बना है 6 और x, इसके बाद है 3y, वो बना है 3 और y को। तो ये जो ये मैंने ये नीचे लिखा है ये है फैक्टर्स किसका, इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, जो इसमें टर्म्स है। तो हम कह सकते हैं वी कैन से टर्म्स और अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर्स। तो मैंने पहले ही बताया जो ये टर्म्स हैं, जो टर्म्स बनते हैं ये कैसे बनते हैं, जब हम फैक्टर्स को ही प्रोडक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आप एक बात याद रखिएगा, जो यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर है उससे पहले उस एक्स स्क्वायर को पहले क्या है, वो है 1, उसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट, या बोलते हैं न्यूमेरिक फैक्टर, या बोलते हैं अलजेब्रिक और लिटरल फैक्टर। नहीं, जो ये 3 है यहाँ पे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 है, इसको हम बोलते हैं न्यूमेरिक फैक्टर। और जो ये एक्स स्क्वायर है ये वेरिएबल है, इसको हम बोलते हैं अलजेब्रिक और लिटरल फैक्टर। ओके डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने लिखा है 3 को हम बोलेंगे न्यूमेरिक फैक्टर और y को हम क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक और लिटरल फैक्टर। बिकॉज 3 को हम न्यूमेरिक क्यों बोलते हैं, बिकॉज ये एक न्यूमेरिकल है, ये न्यूमेरिक है, यहाँ पे न्यूमेरल है यहाँ पे 3। ठीक, और y यहाँ पे वेरिएबल है, इसलिए हम इसको बोलते हैं, मैंने आपको बोला था वेरिएबल का दूसरा नाम है लिटरल, इसलिए इसका नाम है लिटरल और अलजेब्रिक फैक्टर। ओके, इसके बाद हम देखेंगे एक नोट, इम्पॉर्टेंट नोट है, आपको याद रखना है। वो क्या है, जो ये ट्री डायग्राम है, जब आप ट्री डायग्राम बनाओगे फैक्टर्स निकालने के लिए, आपको क्या याद रखना है, फैक्टर्स शुड बी रिटन, आपको फैक्टर्स वैसे लिखना है दैट दे कैन नॉट बी फर्दर फैक्टोराइज्ड, उनको हम फर्दर फैक्टोराइज नहीं कर सकते हैं। वो क्या होता है, यहाँ पे मैंने एग्जांपल ली है, एक टर्म है 4xy, हम इस 4xy को नहीं लिख सकते हैं फैक्टर्स 4 और xy को एक साथ, ये हम नहीं कर सकते हैं, बिकॉज जो हमने xy एक साथ लिखा है हम उसको फर्दर फैक्टोराइज कर सकते हैं x और y में, बिकॉज xy किसका बना है, x का और y का, जब हमको मल्टीप्लाई करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हमें कोई टर्म गिवन है, हमें याद रखना है कि हमें फैक्टर्स कैसे निकालना है, कि
उन टर्म्स का फिर फर्दर, उन फैक्टर्स का फिर फर्दर फैक्टोराइज नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 4xy मैंने लिया है तो उसको मैंने फैक्टर्स लिखे यहाँ पे पहले 4 और xy, तो xy को मैं फिर से फर्दर फैक्टोराइज कर सकती हूँ, तो ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो फैक्टर्स क्या आ जाएंगे इस 4xy के, 4 अलग, x और y अलग। बिकॉज 4xy कैसे बना है, जब हमने 4 को मल्टीप्लाई किया x के साथ फिर y के साथ। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये पहला पॉइंट है जो आपको याद रखना है। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या है, जो ये ट्री डायग्राम होती है, इन ए ट्री डायग्राम 1 इज नॉट टेकन एज ए सेपरेट फैक्टर। अगर आपको होगा वहाँ पे 1 × 4, आप ये है मल्टीप्लिकेशन, आप 1 को अलग फैक्टर नहीं लिख सकते हो। या हमारे पास अभी है यहाँ पे x², ये देखिएगा इस x² से पहले कोफिशिएंट क्या है, न्यूमेरिक कोफिशिएंट, वो है 1। तो 1 तो हम नहीं लिखते हैं, यही मैंने बोला हम इस 1x² को जब फैक्टर्स निकालेंगे हम इसको नहीं लिख सकते हैं 1x, ये हम नहीं लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, बिकॉज जो 1 है इसको हम यहाँ पे नहीं लेते हैं, तो फैक्टर्स क्या आ जाएंगे, x और x। यही पॉइंट मैंने यहाँ पे जो आपको याद रखना है, ट्री डायग्राम में हमें 1 को कभी नहीं लेना है सेपरेट फैक्टर। ठीक है, आई थिंक आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। इसके बाद हम देखेंगे कोफिशिएंट ऑफ ए टर्म। अगर हमें अब कोफिशिएंट निकालना है किसका, टर्म का, मैंने ऊपर ही समझाया, अब और थोड़ा सा समझेंगे यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ ए टर्म होता क्या है। तो हमें किसका कोफिशिएंट निकालना है, टर्म का कोफिशिएंट। टर्म तो समझा आपने, अब देखेंगे कोफिशिएंट क्या होता है। कोफिशिएंट ऑफ ए फैक्टर और ग्रुप ऑफ फैक्टर्स ऑफ ए टर्म, अगर हमें कोफिशिएंट निकालना है या एक टर्म का या ग्रुप ऑफ फैक्टर, जो यहाँ पे अगर हमें फैक्टर का कोफिशिएंट निकालना, जो फैक्टर होगा वहाँ पे, जैसे आपने ऊपर लिया है x², उसके फैक्टर्स क्या है, x और x। तो अगर हमें इस x का कोफिशिएंट निकालना है, एक फैक्टर का कोफिशिएंट निकालना है या ग्रुप ऑफ फैक्टर्स के कोफिशिएंट निकालने हैं, किसमें, टर्म में, वो क्या होता है, इज द पार्ट ऑफ द टर्म, वो हिस्सा होता है उस टर्म में कि आपको वो हिस्सा एक्सक्लूड करना है, जो वहाँ पे बाकी बचेंगे वो आपको कोफिशिएंट बनता है वहाँ पे। वही मैंने लिखा है ऑफ द टर्म एक्सक्लूडिंग द फैक्टर और द ग्रुप ऑफ फैक्टर्स। तो मतलब क्या है, हम एग्जाम्पल से समझते हैं, द कोफिशिएंट ऑफ x, जो ये 6x² टर्म है, हमें उसमें से x का कोफिशिएंट निकालना है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने ऊपर क्या बताया, आपको x का कोफिशिएंट निकालना है। ठीक, आप इसको पहले फैक्टर्स निकालो, फैक्टर्स क्या बनेंगे इसके, 6x और x। अब आपको x का कोफिशिएंट निकालना है। फॉर एग्जांपल आपको इस x का कोफिशिएंट निकालना है। आपको ये जिसका आपको कोफिशिएंट निकालना है उसको एक्सक्लूड कीजिएगा, जो वहाँ पे बचेगा वो क्या है, 6x, वो आ जाएगा कोफिशिएंट। वही मैंने लिखा यहाँ पे, द कोफिशिएंट ऑफ x इन द टर्म 6x² इज इक्वल टू 6x। क्या समझ आया? कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको समझ आया या नहीं। तो डियर स्टूडेंट्स, कोफिशिएंट ऑफ टर्म, जिसका हमें कोफिशिएंट निकालना है उस टर्म को, उसको एक्सक्लूड करो, जो वहाँ पे बचेगा उसको लो, वो होता है कोफिशिएंट। दूसरी एग्जांपल मैंने यहाँ पे ली है, 6xy है, ये है 6xy। आपको x का कोफिशिएंट निकालना है। मैंने यहाँ पे लिखा है द कोफिशिएंट ऑफ x। आपको अगर आपको x का कोफिशिएंट निकालना है तो इस टर्म को, इस यहाँ पे जो ये x है उसको एक्सक्लूड कीजिएगा, वहाँ पे क्या बचा, 6y। ये होता है कोफिशिएंट किसका, x का। तो यही मैंने यहाँ पे लिखा है 6y। अगर अब आपको इस 6xy में y का कोफिशिएंट निकालना होगा, तो y का कोफिशिएंट निकालना होगा, वहाँ पे क्या बचा, 6x, ये हो जाएगा कोफिशिएंट। समझ आया? तो ये है कोफिशिएंट ऑफ द टर्म। लेकिन अगर अब आपको डियर स्टूडेंट्स न्यूमेरिक कोफिशिएंट निकालना है, न्यूमेरिक कोफिशिएंट, टर्म में आपको न्यूमेरिक कोफिशिएंट निकालना होता है, वो क्या आ जाएगा, इज ऑलवेज रिटन एज द फर्स्ट फैक्टर ऑफ द टर्म। जो फर्स्ट फैक्टर होगा टर्म में वही कोफिशिएंट आएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूमेरिक कोफिशिएंट।
तो कोफिशिएंट ऑफ द टर्म वो एक है, लेकिन न्यूमेरिक कोफिशिएंट दूसरा है। ये समझिएगा यहाँ पे न्यूमेरिक कोफिशिएंट क्या है। अगर हमारे पास ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ना, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 3x² + y - 6xy - x³ अगर हमें न्यूमेरिक कोफिशिएंट निकालना है, 3x² टर्म है, इसका हमें न्यूमेरिक कोफिशिएंट निकालना है। मैंने क्या बोला, न्यूमेरिक कोफिशिएंट क्या होता है, जो इसका फर्स्ट फैक्टर है, इसको फैक्टर्स निकालो डियर स्टूडेंट्स, वो आएगा 3x। ठीक है, जो फर्स्ट कोफिशिएंट है जो न्यूमेरल होगा वो है यहाँ पे 3, यही आएगा न्यूमेरिक कोफिशिएंट इस टर्म का 3x² का। समझ आया। उसके बाद है y, यहाँ पे दूसरी टर्म है, इसका न्यूमेरिक कोफिशिएंट क्या आएगा, यहाँ पे फैक्टर्स निकालो वो y ही है, लेकिन इस y को क्या होता है, न्यूमेरल, वो होता है 1 डियर स्टूडेंट्स, तो इसका न्यूमेरिक कोफिशिएंट 1 आएगा। इसके बाद है थर्ड टर्म, यहाँ पे 6 माइनस टाइम्स 6xy, डियर स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा यहाँ पे माइनस है, -6xy है, तो फैक्टर्स निकालो वो क्या आएगा, -6x एंड y, ये इसका फैक्टर्स है। पहला कोफिशिएंट क्या है जो न्यूमेरल है, वो है -6, तो इस टर्म का न्यूमेरिक कोफिशिएंट क्या आएगा, -6। उसके बाद लास्ट टर्म है -x³y, तो आपको निकालना है न्यूमेरिक कोफिशिएंट, वो क्या आएगा, वो यहाँ पे x³y, इसके सामने 1 है, वो तो हम नहीं लिखते हैं, न्यूमेरल तो वही है, वो क्या आ जाएगा, -1, बिकॉज इसको यहाँ पे माइनस भी साइन साथ है, आपको साइन भी यहाँ पे लेनी है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब आपका क्वेश्चन होगा यहाँ पे आपने मैम +1 क्यों नहीं लिया, बिकॉज डियर स्टूडेंट्स हम जो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं उनके साथ हम प्लस नहीं लिखते हैं, तो वो हम ओमिट करते हैं, उसका मतलब ही होता है कि ये पॉजिटिव है। ओके, तो ये होता है न्यूमेरिक कोफिशिएंट और कोफिशिएंट ऑफ ए टर्म। तो कोफिशिएंट ऑफ ए टर्म उसको हम दूसरा नाम क्या देते हैं, अलजेब्रिक और लिटरल कोफिशिएंट। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, मैंने पहले ही बताया, इसका हम दूसरा नाम देते हैं अलजेब्रिक और लिटरल कोफिशिएंट। तो अलजेब्रिक और लिटरल कोफिशिएंट क्या होता है, जिस टर्म का हमें फैक्टर्स निकालने हैं, जिस फैक्टर का हमें कोफिशिएंट निकालना है वो एक्सक्लूड करो, जो वहाँ पे बचेगा वो आएगा कोफिशिएंट। और न्यूमेरिक कोफिशिएंट क्या होता है, जो वहाँ पे टर्म में न्यूमेरल होगा उसको लो, दैट इज न्यूमेरिक कोफिशिएंट, सिंपल वर्ड्स में। उसके बाद है डियर स्टूडेंट्स कांस्टेंट टर्म। अब कांस्टेंट टर्म होता क्या है, द टर्म विद नो अलजेब्रिक फैक्टर, जिसका अलजेब्रिक फैक्टर नहीं होगा, इट मीन्स जिसका वेरिएबल नहीं होगा, जिसके साथ वेरिएबल होगा ही नहीं, उसको बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। तो डियर स्टूडेंट्स अगर हमारे पास ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ना, यस एग्जैक्टली, यहाँ पे जो 8 है इसके साथ कोई वेरिएबल है ही नहीं, तो मैंने पहले ही बताया कांस्टेंट क्या होता है। अब यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है, तो ये एक टर्म है यहाँ पे, लेकिन उसके साथ वेरिएबल अलजेब्रिक फैक्टर नहीं है, हम क्या बोलेंगे, जो ये 8 है ये कांस्टेंट टर्म है। जो इसी ही मैंने यहाँ पे लिखा, हियर द लास्ट टर्म हैज़ नो अलजेब्रिक फैक्टर, सो 8 इज ए कांस्टेंट टर्म। तो डियर स्टूडेंट्स ये है कांस्टेंट टर्म, सिंपल। तो अगर आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन होगी जहाँ पे आप देखोगे अलजेब्रिक फैक्टर नहीं है या वेरिएबल नहीं है, लिटरल नहीं है, तो आप समझोगे वो टर्म होती है कांस्टेंट टर्म। तो डियर स्टूडेंट्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आया लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और डियर स्टूडेंट्स अगली जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम और डिग्री पढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चंस करेंगे डियर स्टूडेंट्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। कीप वॉचिंग डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू।